जितने भी स्टूडेंट स्टिल लाइफ बनाना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो आज आप लोगों के सामने ये ड्रॉ करने वाले हैं। ये कैसे ड्रॉ करना है, किस प्रकार शेडिंग करनी है, किन-किन बातों का ध्यान देना है जिसके माध्यम से हम अपने स्टिल लाइफ को हूबहू और 3D इफेक्ट ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग स्टिल लाइफ लालटेन का करने वाले हैं। कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल वर्क करना चाहते हैं तो उसका रफ लेआउट इस आधार से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। चाहे थोड़ा ही समय लगाएँ लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आप फाइनल वर्क के लिए रेडी होंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि हमने प्लस का निशान लगाया है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह सेंटर में हो, क्योंकि कंपोज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ड्राइंग करना शुरू किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी हम शेडिंग कर रहे हैं, एक ऊपर का जो लेयर एरिया है, ऊपर का जो एरिया है हमने उसको चयन किया, उसमें बारी-बारी से जो है टोन को ऑब्ज़र्व करते हुए लेयर ऐड कर रहे हैं। जहाँ पर लाइट है, वहाँ पर लाइट प्रेशर, जहाँ पर मीडियम, वहाँ मीडियम, जहाँ पर लग रहा है डार्क टोन है तो वो डार्क कर देते हैं। किसी भी स्टिल लाइफ़, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप इस ऐसा वर्क करने वाले हैं, तो हूबहू बनाना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट का फ़ोटोग्राफ़ी करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि लाइट, मीडियम, डार्क कहाँ पर है। मेरे पास चैलेंज ये था कि मैं केवल जो है चारकोल पेंसिल का प्रयोग किया हूँ। लेकिन आप लोगों को यदि आप प्रॉपर अच्छे से करना चाहते हैं और स्मूथ और बेहतरीन शेडिंग देना चाहते हैं, तो आप बी वाली पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, 2B, 4B, 6B, 8B। ये ज़्यादा अच्छा रह सकता है। लेकिन आप पहले किए हुए हैं आप ऐसा, तो आप इस चारकोल से आप ट्राई कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमने ब्लेंडिंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया है। 45 एंगल का मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि हमारा सब्जेक्ट में जो डेप्थ है, वो प्रभाव है, वो दिखाई दे। एक स्टिल लाइफ में 3D इफ़ेक्ट आना बहुत ज़रूरी है और 3D इफ़ेक्ट तभी आएगा जब आप लाइट, मीडियम, डार्क टोन को अच्छे से बैलेंस करोगे। तो मैं हर एक चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मेरे बगल में जो है टाइमर लगा हुआ है। मतलब टाइमर कि 1 घंटे में कवर करना है। तो मुझे ये चीज़ भी आभास है कि मुझे उस टाइम में कवर करना है, तो मैं अपनी स्पीड को उसी तरह बना के कर रहा हूँ। आपको बहुत से छोटे-छोटे जगहों पर यदि आपको टोन करने में दिक्कत आती है, तो मैं चाहूँगा कि पार्ट-पार्ट में करें। जैसे मैं ऊपर से मैं जब स्टार्ट कर रहा था, तो मैं पार्ट-पार्ट में कर दूँ। ऊपर का क्लियर करते आ रहा था, कंप्लीट कर रहा था, फिर धीरे-धीरे नीचे आ रहा था। तो मैं उसी आधार से कर रहा हूँ और आप जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो जो टोन भरे हो ना तो कई तरीके का टोन ऑब्ज़र्व करने या बैलेंस करने के तरीके होते हैं। या तो आप अपने जो बना रहे हो तो थोड़ा-सा आराम अस्थाई हो जाओ, कुछ देर देखो कि कंपेयर करो कि हाँ, सही है कि नहीं है। मतलब आपको थोड़ा कंपैरिज़न करना चाहिए और साथ में एक टोन दूसरे टोन से भी कंपेयर करके आप बैलेंस कर सकते हो। या फिर जो जिस फ़ोटो से बना रहे हो तो उसमें भी आप टोन की बैलेंस और मेज़रमेंट का टोन कर सकते हो या फिर फ़ोटो खींचते हुए जो है आप टोन को मैनेज कर सकते हो। तो मैं भी जब ये बना रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो मैं अपने टोन को बैलेंस करने के लिए मैं बार-बार फ़ोन में भी देख रहा था। तो ये अच्छी बात है कि मैं टोन को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा था। देखो, यदि आप बिगिनर हैं, तो मेरा सुझाव है कि सबसे पहले जब भी आप शैडो ऐड कर रहे हो, तो रफ़ली आप जो है 2-4 मिनट के लिए जो है फ़्लो में लाइन खींचिए। जितना फ़ास्ट और स्मूथ जो है शेडिंग तभी आएगा जब आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये है कि आराम से करिए, आराम से करने में थोड़ा प्रभाव ठीक लगता है लेकिन फ़ास्ट करिए क्योंकि देख रहे हैं ना कि यदि पैच कम लाना है तो फ़ोर्स में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप रफ़ली करके आप ज़रूर करिए। और देखो मेरा सुझाव है यदि एक और तरीका है कि पहले लाइट पेंसिल आप अप्लाई कर लीजिए, फिर मीडियम करिए, फिर आप डार्क करिए, फिर ज़्यादा ओवर डार्क जहाँ पर है वहाँ पर यूज़ करिए। फाइनली हम एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब हम बना लेते हैं, फिर भी कहीं न कहीं हम टोन को मैनेज करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ ऐसा तो नहीं है कि छूट गया है। मतलब कंप्लीट करने के बाद भी लगता है कुछ कमी है, तो कहीं न कहीं हम कंपेयर करके टोन को बैलेंस करके चीज़ को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और कहीं-कहीं जब हम किस रेफ़रेंस में देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है,
क्या मैं ऐड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ। वो ऐड कर देता हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप स्टिल लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।